हम और मैं को लेकर के कि हम से मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है। बहुत गहरी बात भाई साहब ने कही, तो मन हुआ 2 लाइन कह दूं। आइए सर्वप्रथम हम गुरु सत्ता का आवाहन को प्रणाम करते हैं। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। पावन गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी मार्गदर्शक वरिष्ठ भाई साहब बाबूजी लोगों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही सदन में उपस्थित सभी आदरणीय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों के चरणों में वंदन करती हूँ। मेरा विषय है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। सर्वत्र फैलता एक अभियान जो आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, जिसे शांति कुंज ने 8वें आंदोलन के रूप में घोषित किया है। एक ऐसा अभियान जिसका उद्देश्य है कि एक संस्कारवान पीढ़ी को तैयार करके भारत के भविष्य को तैयार करते हुए भारत के हाथों में सौंपना। भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए हम सभी खेती किसानी से जुड़े हैं, जानते हैं कि बीज को जमीन के अंदर बोना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, तब अंकुर फूटता है, पेड़ लगता है, फल फूल लगते हैं। तो वैसे ही यदि बच्चे के अंदर संस्कारों के बीज बोना है, गुरुदेव ने एक लाइन भी कही है, मनुष्य का जन्म तो सहज है मगर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों से प्राप्त होती है। तो यदि मनुष्यता वाले नैतिक मूल्यों को यदि संस्कारों के रूप में बच्चे के अंदर आरोपित करना है, स्थापित करना है, तो उसके लिए भी यही नियम लागू होता है कि उस संस्कारों के बीज को जमीन के अंदर बोया जाए तो उसका परिणाम कुछ और होगा। और वो जमीन कौन सी है? मनुष्य कहाँ से निकलता है, उसके अंकुर कहाँ से फूटते हैं? माँ के गर्भ से। तो माँ के गर्भ रूपी जमीन के अंदर यदि संस्कारों के बीज बो दिए जाए तो उसके जो अंकुर निकलेंगे वो पुष्पित पल्लवित होगा। अच्छे श्रेष्ठ संस्कार और अच्छे गुणों से लदा हुआ वो मनुष्य मनुष्यत्व को लेकर के जब फलेगा फूलेगा तब इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, मानव में देवत्व का उदय, परम पूज्य गुरुदेव का सपना साकार होगा। शायद इसी उद्देश्य को लेकर के आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। और आज के समय में क्या गर्भ संस्कार कोई जानता नहीं था? सालों से वर्षों से पुंसवन संस्कार के रूप में इसे किया जा रहा है। लेकिन गुरुदेव का शायद एक वाक्य कहीं ना कहीं छोड़ रहे थे। गुरुदेव का वाक्य है धर्म तंत्र से लोक शिक्षा। उन्होंने कभी भी कर्मकांड और धर्म तंत्र को प्रमुख नहीं माना, उसके साथ लोक शिक्षण को जोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा था कि हम लोग संस्कार करके लोगों को छोड़ दिया। हमने इतने गर्भ संस्कार करा लिए, इतनी संख्या हमने पूरी कर ली, इतने टारगेट हमने पूरे कर लिए, लेकिन हमारा दिल जानता है क्या 1 घंटे के संस्कार से उसे श्रेष्ठ और संस्कारी संतान मिल जाएगी? नहीं। वो संस्कार का अपना महत्व है, बहुत महत्व है, लेकिन जब उसके साथ लोक शिक्षण जुड़ा हो, जब उसके साथ ये बताया जाए कि वो 9 महीने किस तरह की दिनचर्या रखेगी, कैसे छोटे छोटे जीवन निर्माण के सूत्र जो गुरुदेव ने दिए हैं, आत्मबोध तत्वबोध की साधना से लेकर के मंत्र लेखन साधना से लेकर के गायत्री यज्ञ से लेकर के खान पान आहार विहार योग ध्यान प्राणायाम सब कुछ वो अपने जीवन में यदि अपनाएगी तब उसे श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। जब छोटा सा खेती में फसल भी इतनी मेहनत मांगती है तो ईश्वर जिस मनुष्य का निर्माण करता है उसके मनुष्यत्व के लिए कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के ये अभियान, ये आंदोलन शुरू हुआ है। और कहते भी हैं, बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना। कुल पवित्र हो जाते हैं, जननी अपने आप को धन्य महसूस करती है और ये वसुंधरा बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती है जब एक श्रेष्ठ आत्मा उस परिवार में, उस जननी के गर्भ से और उस वसुंधरा में जन्म लेती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के स्तर की आत्मा, महात्मा बुद्ध के स्तर की आत्मा, राम और कृष्ण के स्तर की आत्माएं जब जन्म लेती है तो ये वसुंधरा भी अपने सौभाग्य को सराहती है। तो क्या ऐसी आत्माएं, जैसे भारत को कहा जाता था कि नवरत्नों की खदान है, तो क्या ये खदान बंद हो गई? क्या ये आत्माएं फिर से धरती पर नहीं आ सकती? मैं फिर से गुरुदेव का एक वाक्य बताना चाहूंगी। गुरुदेव के शब्दों में उन्होंने कहा है कि इस धरती को छोड़कर आज तक जितनी महान आत्माएं ऊपर जा चुकी है, ये वो समय आ गया है, जैसा दीदी ने बताया 2026 माता जी की जन्म शताब्दी का ही समय नहीं है। 2026
नवयुग सतयुग के आगमन के उद्घोष का भी समय है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि 2026 से सतयुग की स्पष्ट झलक इस धरती पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास तो निरंतर जारी है, आप सभी हम सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं। तो जब गुरुदेव ने कहा है कि जितनी श्रेष्ठ आत्मा इस धरती को छोड़ करके आसमान में जा चुकी है, वो पुनः इस सतयुग में धरती पर आने के लिए ललायित है, लेकिन वो अपने अनुरूप, भाई एरोप्लेन भी एरोड्रम के अलावा कहीं किसी की छत पे नहीं उतर जाता, हेलीकॉप्टर भी यहाँ हमारे आंगन में नहीं उतर जाता, उसको भी हेलीपैड चाहिए। तो वो भी श्रेष्ठ आत्माएं धरती पर उतरने के लिए श्रेष्ठ गर्भ, श्रेष्ठ परिवार और श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ गर्भ का चयन कर रही है। तो वो आत्माएं यदि धरती पर आने के लिए ललायित है, तो ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसे गर्भ को तैयार करवाने की जिम्मेदारी भी गुरुदेव ने अपने रीछ वानरों को, श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपालों को दी है। वो आप हम सभी हैं। कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम सभी गुरु जी के रीछ, छोटी छोटी गिलहरी तो होंगे, रीछ वानर नहीं भी हो तो गुरुदेव के बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनके कार्य को करने की जिम्मेदारी हमारी है। सतयुग आएगा तो सतयुगी आत्माएं भी धरती पर जन्म लेगी, तभी सतयुग आएगा। तो इन आत्माओं को लाने के लिए, इसीलिए तो इस अभियान ने इतना बड़ा स्वरूप, समय समय के अनुसार एक एक अभियान आंदोलन का स्वरूप लेता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आज के समय में आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान ने आंदोलन का स्वरूप लिया और इसके लिए प्रयास किया गया है और ये प्रयास चल भी रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि एक माता पिता जब तैयारी करते हैं तो कैसे क्रांतिकारी कार्य होते हैं। हमारे ऋषि कर्दम, शास्त्रों में एक उदाहरण है, ऋषि कर्दम और देवाहुति, ये पति पत्नी का जोड़ा, इन्होंने महसूस किया कि सप्त ऋषि, हमारे ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, वो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, उनसे विवाह करने लायक कन्याएं ही नहीं है, उस स्तर की कन्याएं नहीं है। तो उन्होंने कठोर तप किया, तप करके जन्म दिया अरुंधति को, अनुसुईया को, क्रिया को, क्षमा को, ऐसी 8 श्रेष्ठ कन्याओं को जन्म दिया जिनसे उन ऋषियों का विवाह किया जा सके। और आखिरी में कपिल मुनि को, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको उन ऋषि जोड़ों ने उस जो कर्दम ऋषि और देवा